हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हार्ट का, बायोलॉजी का, जिसका नाम है दिल। वो करेंगे हम। ये एक डायग्राम बनाई है आपको जस्ट समझाने के लिए, एक थोड़ी सी डायग्राम। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हार्ट। हार्ट पे ये लिखा हुआ है राइट आर्ट्रियम, ये लिखा है राइट वेंट्रिकल, ये लिखा है लेफ्ट आर्ट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या है, धमनी। आपने नाम सुना ही होगा धमनी, जिसको हम आर्टरीज बोलते हैं। क्या कहते हैं, आर्टरीज। वह धमनी वह जिसमें ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून ले जाती है, जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें शुद्ध खून होता है, उसको क्या कहते हैं, धमनी। धमनी में क्या होता है, शुद्ध खून होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, इसको क्या कहते हैं, आर्टरीज इंग्लिश में। ये लंग्स टू हार्ट तक, ये फेफड़े से हार्ट तक ये जाता है। जो धमनी क्या कहती है, जो धमनी होती है जो लंग्स टू हार्ट तक शुद्ध खून ले जाती है, कौन, धमनी। और एक अपवाद है इसके उल्टा है कि क्योंकि देखो जो धमनी हमेशा शुद्ध ऑक्सीजन युक्त खून ले जाती है, बट ये क्या कहते हैं, अपवाद क्या है, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध खून ले जाती है। क्योंकि देखो धमनी का तो काम होता है शुद्ध खून ले जाना, बट ये पल्मोनरी धमनी है ना, ये अशुद्ध खून ले जाती है, गंदा खून ले जाती है, डी ऑक्सीजन जिसमें होती है, ऑक्सीजन नहीं होती। ये क्या होते हैं, अंग्स टू, जिसे कहते हैं ऑर्गन टू लंग्स तक, जैसे कहते हैं अंग से फेफड़े तक। ये याद रखना, पेपर में पूछ लेते हैं कौन सी धमनी जो अशुद्ध खून ले जाती है, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध खून ले जाती है ऑर्गन टू लंग्स तक। जो शुद्ध खून ले जाती हैं, वैसे तो धमनी का काम हमेशा शुद्ध खून लेके जाना होता है, फेफड़े से दिल तक लेके जाना होता है। ये होते हैं धमनी, जिसको कहते हैं आर्टरीज। देन इसके बाद पढ़ेंगे शिराएँ, आपने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं वेन्स। क्या कहते हैं, वेन्स, शिराएँ। ये कौन सी होती है, वह जिसमें डी ऑक्सीजन अशुद्ध खून ले जाती है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, गंदा खून होता है, जिसमें वह अशुद्ध खून ले जाती है, कहाँ से, ऑर्गन टू लंग्स तक। देखो ऑर्गन टू लंग्स तक क्या कहते हैं, जो अंग से फेफड़े तक ले जाती है, ये शिराएँ होती है। ये गंदा खून कहाँ ले जाती है, अंगों से फेफड़े तक। फेफड़ों में फिल्टर होता है, खून फिल्टर होके फिर हार्ट में जाता है। हार्ट में पंपिंग होती है, पंपिंग से पूरे बॉडी में फिर खून जाता है। यही सर्कल चलता रहता है। जो शिराएँ होती हैं हमेशा अशुद्ध खून ले जाती हैं अंगों से फेफड़े तक, क्योंकि फेफड़े का काम होता है, जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने से ना साथ में ऑक्सीजन जाती है, तो फेफड़े फिल्टर का काम करता है खून को। तो हमेशा ऑर्गन टू लंग्स तक जो ये काम करती हैं, शिराएँ काम करती हैं, अशुद्ध खून ले जाती हैं। इसमें भी एक अपवाद है, कहते हैं पल्मोनरी शिराएँ शुद्ध रक्त ले जाती है, क्योंकि हमेशा वेन्स का काम तो होता है अशुद्ध खून ले जाना, बट जिसमें कहते हैं कि जो पल्मोनरी शिराएँ हैं ना, जो वेन्स है, वो शुद्ध रक्त ले जाती है। वो में एक ऐसी शिराएँ है जिसका नाम पल्मोनरी है, वेन्स है, जो लंग्स टू हार्ट तक ले जाती है, शुद्ध खून ले जाती है। इसमें भी एक ऑपोजिट था, जैसे कि हमेशा धमनी हमेशा शुद्ध खून ले जाती है, बट पल्मोनरी धमनी अशुद्ध खून ले जाती है। इसमें शिराएँ हमेशा गंदा खून लेके जाती होती है, बट इसमें अपवाद है, इसमें भी पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त ले जाती है लंग्स टू हार्ट तक। जिसमें कन्फ्यूज़ मत होना, ये ध्यान रखना, पेपर में पूछ लेते हैं। देन उसके बाद करेंगे हम, देखो शीर में हार्ट लेफ्ट साइड होता है, ये पढ़ेंगे। पॉइंट है क्या, शीर में जो हार्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, बाएं की तरफ। आगे पढ़ेंगे, इसलिए लेफ्ट लंग्स छोटा होता है, राइट लंग्स बड़ा होता है। कहने का मतलब है, देखो जो ज़्यादा हिस्सा जो हार्ट का है वो लेफ़्ट साइड होता है, इसलिए जो लेफ़्ट जो फेफड़ा होता है ना, वो हमेशा छोटा होता है, क्योंकि जिस तरफ हार्ट होगा उसका उस तरफ का फेफड़ा छोटा होगा, क्योंकि राइट लंग्स हमेशा बड़ा होता है। आगे पढ़ेंगे हार्ट। दिल 1/3 हिस्सा राइट साइड में होता है, 1/3 हिस्सा, कुछ हिस्सा राइट साइड में होता है हार्ट, और 2/3 हिस्सा लेफ़्ट साइड में होता है। ये याद रखना हमेशा, जो ज़्यादा हिस्सा हमेशा लेफ़्ट साइड में होता है हार्ट का, और 1/3 हिस्सा राइट साइड में होता है। और जहाँ आपका हार्ट होगा वही लंग्स छोटा होगा, जिस तरफ आपका हार्ट होगा ज़्यादा, वह फेफड़ा हमेशा छोटा होगा, ये याद रखना। आगे है हार्ट। हार्ट क्या करता है, हार्ट पंपिंग करता है खून को, ये हमेशा काम बताया हुआ है, हार्ट का काम हमेशा हार्ट पंपिंग करता है। आगे हार्ट की शेप कैसी होती है, ट्रायंगुलर होती है, त्रिभुजाकार होती है। हार्ट की शेप कैसी होती है, ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार की होती है। आगे मस्कुलर बॉडी होती है, इसमें कोई हड्डी नहीं होती। जो हार्ट होता है इसमें मस्कुलर बॉडी होती है, ये हड्डी नहीं होती इसमें। और कार्डिक मसल से बना होता है, कौन से पूछ लें तो कार्डिक मसल से बना होता है।
अगर पूछ लें हार्ट का साइज और बार, जो हार्ट का साइज क्या होता है, जितनी आपकी मुट्ठी होती है ना, जितनी आपकी मुट्ठी होगी इतना साइज होगा हार्ट का, हमेशा आपकी मुट्ठी की जितना। और इसका जो बार है कितना होगा, मनुष्य के बार का 0.5% होगा, मनुष्य के बार का 0.5% होता है। अगर ह्यूमन हार्ट पूछ लें, ये पूछ लेते हैं 250-300 ग्राम, अगर 300 ग्राम की ऑप्शन आए तो हमेशा ये राइट लगा देना, पेपर में पूछ लेते हैं ह्यूमन हार्ट कितने ग्राम का होता है, कितने का वज़न कितना होता है, तो 300 ग्राम होता है। ये था मनुष्य के बार का 0.5% था। आ गया जो ब्लू व्हेल का हृदय हार्ट है 700 किलोग्राम का होता है, सबसे बड़ा हार्ट इसका होता है, किसका, ब्लू व्हेल का। ये पेपर में पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ा हार्ट किसका होता है, 700 किलोग्राम का सबसे अधिक हार्ट बड़ा होता है, जो कि किसका होता है, ब्लू व्हेल का हार्ट होता है। आगे पूछ लें हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं और 4 वाल्व होते हैं। ये पेपर में पूछ लेते हैं कि हमारे हार्ट, मनुष्य के हार्ट के दरवाजे कितने होते हैं, हमेशा ये याद रखना, 4 दरवाजे होते हैं, 4 चैम्बर और 4 वाल्व होते हैं, ये याद रखना। आगे ऊपर 2 अलिंद होते हैं जिसको हम आर्टरियम बोलते हैं, राइट एंड लेफ्ट, क्या कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट। और नीचे 2 नीले होते हैं जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं, राइट एंड लेफ्ट होते हैं, ये याद रखना। ऊपर हार्ट के 2 अलिंद आर्टरियम होते हैं, राइट एंड लेफ्ट, नीचे 2 नीले वेंट्रिकल होते हैं, राइट एंड लेफ्ट होते हैं। और हार्ट का रोग कौन सा होता है, ब्लू बेबी नामक रोग हो जाता है, हार्ट को क्या कौन सा होता है, ब्लू बेबी नामक रोग हो जाता है। और जिसमें इसके ब्लू बेबी रोग के होने से रक्त का रंग जो बैंगनी का कलर का हो जाता है, वॉयलेट कलर का। इससे डिसीज़ कौन सी होती है, हार्ट में छेद हो जाता है, हार्ट में मोरा हो जाता है, डॉक्टर कहते हैं ना इसके हार्ट में छेद है, जिसमें कहते हैं हृदय में मोरा हो जाता है। और जो इसका रंग है वो कौन सा होता है, बैंगनी कलर का। आगे हम कहते हैं साउंड ऑफ हार्ट बीट, हम कहते हैं ना कि दिल धक धक करता है, दिल धक धक नहीं करता, क्या कहता है, लब डब की आवाज़ आती है दिल में, हार्ट अगर साउंड सुनेंगे तो क्या कहती है, आवाज़ आती है, लब डब की आवाज़ आती है। सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, हार्ट ऐसे होता है जो पंपिंग करता है, तो कौन सी आवाज़ आती है ये पूछ लेते हैं, लब डब की आवाज़ आती है। अगर दिल में छेद हो तो अब कौन सी साउंड आ गई, तो मुरमुर की साउंड आएगी, ये पेपर में पूछ लेते हैं कौन सी साउंड होगी, मुरमुर की साउंड आएगी। आगे हम बताते हैं पल्स रेट, हार्ट की पल्स रेट, जो पल्स रेट रिलैक्स जो सामान्य जो मानव होता है, मनुष्य होता है, 72 पर मिनट होती है साइकिल, जो इसका साइकिल होता है, कहने का मतलब है 1 मिनट में 72 बार पल्स रेट है इसकी, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है दिल हमारा। और जो बच्चे हैं उसमें 150 पर मिनट होते हैं, बच्चों में ज़्यादा बार धड़कता है, बच्चे होते हैं उसमें 150 पर मिनट पल्स रेट होती है। आगे हम बात करेंगे मनुष्य के ब्लड प्रेशर को ब्रोंकियल धमनी से मापा जाता है। जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ना मशीन लगा के, तो कौन सी धमनी होती है, ब्रोंकियल धमनी से मापा जाता है। आगे ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र कौन सा होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, मुझे याद रखना, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, इससे मापा जाता है। ओके, हार्ट बीट सुनने का यंत्र जो स्टेथोस्कोप होता है, जिसमें चेस्ट को और हार्ट को सुना जाता है, वो कौन सा होता है, स्टेथोस्कोप। ये इसमें मिक्स मत कर देना, ये स्फिग्मोमैनोमीटर होता है ब्लड प्रेशर को मापने का यंत्र, ये हार्ट बीट सुनने का यंत्र होता है, स्टेथोस्कोप होता है। आगे ब्लड प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, 120/80 होता है, जो सिस्टोल होता है 120 होता है, जो डिस्टोल होता है वो 80 होता है, ये याद रखना हमेशा। कभी एक बार वो उल्ट डाल देते हैं, 80/120 लगा देते हैं, बट नहीं, सही आंसर क्या कौन सा आएगा, सिस्टोल 120 और डिस्टोल 80 आएगा। आगे हार्ट के पार्ट कितने होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ये याद रखना हमेशा, हार्ट के 2 पार्ट होते हैं और 4 चैम्बर होते हैं, 4 दरवाजे होते हैं और हार्ट के 2 पार्ट होते हैं। हार्ट को 2 पार्ट में बांटने वाली को क्या कहते हैं, सेप्टम कहते हैं, ये पेपर में पूछने वाले होते हैं। हार्ट को 2 पार्ट में बांटने वाले को कहते हैं, सेप्टम कहते हैं। आगे पेस मेकर का काम दिल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल देना होता है। ये पेस मेकर कौन सा होता है, आपने कभी हॉस्पिटल में वगैरह में देखा होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक वो लगाते हैं, वो उछल जाता है, जो पेशेंट होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक झटका देते हैं ना बार बार, इसको वो ऊपर नीचे आता है, उसको कहते हैं पेस मेकर। जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं मिलते तो इसको लगाते हैं पेस मेकर की वजह से, कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आ जाए, जिसमें हार्ट पंपिंग करने लग जाए। तो ये हमारा था हार्ट। अब हम इसका चित्र देखेंगे कि ये एक हार्ट का नक्शा सा बनाया हुआ है, जैसे भी बनाया, ये देखोगे ये है राइट आर्टरियम, जिसको हमने पढ़े थे ना,
अलिंद बोलते हैं जिसको, राइट आर्टरियम। जब पहले ये ब्लड यहाँ से आएगा राइट आर्टरियम में, फिर नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं निल्य। राइट आर्टरियम से होकर राइट वेंट्रिकल से जाएगा, ब्लड आएगा, फिर यहाँ से होके फिर सीधा ऊपर जाएगा, फिर सीधा ऊपर होके फिर यहाँ पे आएगा लेफ़्ट आर्टरियम में। ये थी राइट, ये थी लेफ़्ट लेफ़्ट आर्टरियम में आएगा, यहाँ पे शुद्ध खून होएगा, फिर लेफ़्ट आर्टरियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल से आएगा, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से होके आगे सारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। ये ध्यान रखना। ये है राइट आर्टरियम, ये है राइट वेंट्रिकल। राइट आर्टरियम से होकर राइट वेंट्रिकल, फिर ऊपर जाएगा, फिर लेफ़्ट आर्टरियम पे आएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल। ये याद रखना हमेशा। 2 आर्टरियम है जिसको हम क्या कहते हैं, अलिंद, राइट आर्टरियम और लेफ़्ट आर्टरियम, और 2 वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। जी टोट्रा पल्मोनरी, ये याद रखना हमेशा। धमनी हमेशा शुद्ध खून ले जाती है और शिराएँ हमेशा अशुद्ध खून ले जाती है, बट इसमें अपवाद है। पल्मोनरी धमनी है वो अशुद्ध खून ले जाती है, पल्मोनरी शुद्ध रक्त ले जाती जो शिराएँ हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ये महाराज का टॉपिक था हार्ट। सो जैसा भी लगे सो मैनेजमेंट कर लेना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, ओके।